बैंक लोन डिफॉल्ट और फ्रॉड्स पिछले कुछ समय में तेजी से बढ़े हैं, जिसको लेकर आरबीआई काफी सख्त नजर आ रहा है। इसी बीच लोन डिफॉल्ट से बचने के लिए कंपनीज कई तरीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। इन्हीं में से एक है लोन एवरग्रीनिंग। ये उस प्रक्रिया को कहा जाता है कि जब बैंक डिफॉल्ट होने के कगार पर पहुंच चुके लोन यानी एनपीओ को दोबारा रिवाइव करने के लिए उसी कंपनी को एक्स्ट्रा लोन दे देते हैं। इस पूरी प्रोसेस में बैंक इसका इस्तेमाल एनपीए को छुपाने के लिए करते हैं। इसके जरिए जो कंपनी लोन डिफॉल्ट करने वाली होती है उसे एक्स्ट्रा लोन दे दिया जाता है। इससे वे पुराने लोन की किस्त या ब्याज का पैसा चुका सकती है। इससे एनपीए को छुपाने में बैंक कामयाब हो जाते हैं। हालांकि एवरग्रीनिंग के कारण बैंक की बैलेंस शीट पर पूरी तरीके से नेगेटिव असर देखने को मिलता है, क्योंकि जो कंपनी पहले से ही डिफॉल्ट कर रही थी उसे और लोन देकर बैंक अपनी रकम को डिफॉल्ट में डालने का जोखिम उठाते हैं। वहीं अगर लॉन्ग टर्म में देखें तो इस प्रक्रिया से बैंकिंग सिस्टम को भविष्य में काफी नुकसान हो सकता है। हालांकि छोटे ड्यूरेशन में बैंक अपनी बैलेंस शीट साफ कर मुनाफा दिखा सकते हैं, लेकिन भविष्य में माइक्रो लैंडिंग बिजनेस के बर्बाद होने का खतरा रहता है। लोन एवरग्रीनिंग का इस्तेमाल हाल ही में एडलवीज ग्रुप की कंपनीज में हुआ है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एडलवीज ग्रुप की 2 कंपनीज एसीएल फाइनेंस और एडलवीज एसएल रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया था। क्या आप इससे पहले लोन एवरग्रीनिंग जैसी टर्म के बारे में जानते थे? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।